हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको देना है 2024 में केमिस्ट्री का पेपर, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शन को पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज बारी है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको जो चैप्टर 6 है हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन, उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे, यानी कि महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी, उसको मैं बता चुका हूं। ठीक है, आज हम जानेंगे 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस चैप्टर से कौन कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जो हमारे लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं और विस्तृत उत्तरीय में भी पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर से आते हैं, वो सारे रिएक्शन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स आपका क्लियर हो सकता है सिर्फ इसी वीडियो से। देखिए कौन कौन से रिएक्शन है। इस चैप्टर से 3 ऐसे रिएक्शन हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि बार बार आपके एग्जाम में ये रिपीट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन है विलियमसन्स संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन्स संश्लेषण अभिक्रिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा है राइमर टीमन अभिक्रिया। तीसरा है कोल्बे अभिक्रिया अथवा इसी को कोल्बे स्मिट अभिक्रिया भी बोलते हैं। ये तीनों रिएक्शन आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, बार बार रिपीट हुए हैं। विलियमसन संश्लेषण आपको दे दिया जाएगा, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया। ठीक है, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 1 नंबर का ये विस्तृत उत्तरीय में भी आता है और लघु उत्तरीय में भी आता है। तो एक एक करके इन तीनों रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी धातु एल्काक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। मतलब अगर कहा जाए तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया की सहायता से हम ईथर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ईथर तो आपको पता ही होगा क्योंकि इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तो ईथर बनाते हैं हम इस अभिक्रिया से। मतलब कोई धातु एल्कोक्साइड ले लेंगे। धातु एल्कोक्साइड का मतलब धातु की जगह पर आप सोडियम एल्कोक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड। एल्कोक्साइड का मतलब जो एल्किल होते हैं। ठीक है, तो किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड तो आपको पता ही है, RX से डिनोट करते थे। एल्किल का मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन को लगा देंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने आपको हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन चैप्टर में समझाया था। ठीक है, तो किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त करना ही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। अब ऐसे तो समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि डेफिनेशन से आप अगर नहीं समझ पाएंगे, 50% समझेंगे, तो उदाहरण से मैं समझा दूंगा। देखिए, मान लीजिए धातु एल्कोक्साइड जो मैंने लिया वो सोडियम एथॉक्साइड लिया है, इसको एथिल आयोडाइड, देखिए एल्किल हैलाइड की जगह पर मैंने एथिल आयोडाइड ले लिया। तो सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करके डाई एथिल ईथर बनाना। वही ऊपर भी दिया गया था कि धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर बनता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे डाई एथिल ईथर बना है। इसी अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, देखिए C2H5ONA, ये आपका है सोडियम एथॉक्साइड। देखिए 2 कार्बन है तो वैसे ही ये एथिल होगा, तो एथॉक्साइड सोडियम आगे लगा है। ठीक है, तो सोडियम एथॉक्साइड ये हो जाएगा। प्लस आपका देखिए क्या है एथिल आयोडाइड, इसका फॉर्मूला तो सबको पता होगा, C2H5I, ये आपका एथिल आयोडाइड है। ठीक है, अब इसको हम आपस में रिएक्शन कराएंगे, मतलब इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो बनेगा क्या, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये C2H5 हमारा ऐसे रहेगा। ठीक है, O भी ले लेंगे, ये वाला O भी हमने ले लिया, और यहां से C2H5 यहां चला जाएगा और Na यहां चला आएगा, तो C2H5 हमारा हो गया। ठीक है, बचा क्या आपका, देखिए C2H5O, C2H5 हमने ले लिया, बचा क्या Na और I बचा, तो NaI आपका बाहर निकल गया। इसी को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, यानी कि किसी धातु एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनाना ही आपका कहलाता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, ये आपका क्या है सोडियम एथॉक्साइड, नाम लिख देते हैं सबका, सोडियम
एथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम एक धातु है तो हम इसको धातु एल्कोक्साइड भी बोल सकते हैं। ये है एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड का मतलब ये एल्किल हैलाइड है, इसको बोलेंगे एथिल आयोडाइड। ठीक है, जब इन दोनों को हमने गर्म किया तो क्या बना, ईथर, और ये जो होगा ये डाई एथिल ईथर होगा। देखिए एथिल ग्रुप कितना है, 1 और 2, 2 एथिल हैं तो ये डाई एथिल हो गया। ठीक है, डाई एथिल और ईथर, ठीक, ये आपका बन गया। और ये तो सोडियम आयोडाइड है ही, सबको पता है। तो सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करके डाई एथिल ईथर बनाना ही विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया है। ठीक है, जैसे सोडियम एथॉक्साइड लिया, इसको डाई एथिल आयोडाइड के साथ गर्म किया तो डाई एथिल ईथर बना और सोडियम आयोडाइड बना। रिएक्शन को बैलेंस है या नहीं देख लीजिए। देखिए इधर कार्बन कितने हैं, 2 2 4, इधर कार्बन कितने हैं, 2 2 4, इधर हाइड्रोजन 5 और 5 10, इधर कितने 5 और 5 10, इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 1 है, इधर आयोडीन 1 है, इधर आयोडीन 1 है, दोनों रिएक्शन बैलेंस हैं। तो इसी को हम कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। मतलब किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त करना ही विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाता है। दूसरा रिएक्शन ये हमारा हो गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी है। देखिए हमारे एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर में जो अभिक्रियाएं हैं, जो रिएक्शन है, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा राइमर टीमन अपक्रिया, ये क्या होता है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल एल्डिहाइड लिखिए चाहे सैलिसिल्डिहाइड लिखिए, बनता है। इस अपक्रिया को राइमर टीमन अपक्रिया कहते हैं। मतलब आप फिनॉल ले लीजिए, क्लोरोफॉर्म ले लीजिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीनों को मिला दीजिए, 333 केल्विन ताप पर गर्म कर दीजिए, सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा। चलिए करते हैं। फिनॉल का फॉर्मूला तो पता होगा। देखिए एक बेंजीन रिंग हम ले लेंगे, देखिए ब्लू पेन से बनाएंगे, या चलो इसको बना दिया है तो बना ही देते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, इसके ऊपर OH लगा देंगे भैया तो ये फिनॉल हो जाएगा। मतलब हमारे फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर OH लगा देंगे, ये वही है, चाहे आप C6H5OH लिखिए चाहे बेंजीन के ऊपर OH लगा दीजिए। ठीक है, इसकी अपक्रिया किससे करानी है, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, एक और नाम इसको बताइए, एक और नाम बताइए। देखिए 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो, 1 कार्बन है तो मेथ, यानी कि ट्राइक्लोरोमेथेन, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलेंगे, ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलेंगे। ठीक है, इसकी अपक्रिया दोनों की हो गई। अब इसको हमें NaOH के साथ भी अपक्रिया कराना है तो हम लिख देंगे यहाँ पे NaOH। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसको गर्म करना है। एक टेम्परेचर भी हमें दिया गया है 333 केल्विन। ठीक है, इसको इतने टेम्परेचर पर हमें गर्म करना है। मतलब जो जो कहा गया था वही मैंने लिखा है। जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। तो हमने फिनॉल लिया, इसको क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन पर गर्म किया तो हमारा बनेगा सैलिसिल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए। देखिए ये बेंजीन रिंग आपका ऐसे ही रहेगा जैसे ये है, ऊपर OH भी रहेगा हमारा, लेकिन भैया बनता क्या है, सैलिसिल्डिहाइड। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए OH क्या है, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह। अगर OH लगा है तो समझ लीजिए अल्कोहल है। अगर आपका COOH लगा है तो वो आपका क्या होगा, बेंजोइक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पे CHO लगा है तो ये एल्डिहाइड होगा। अब इसी का नाम है सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, देखिए यही आपका सैलिसिल्डिहाइड है। हमने बेंजीन रिंग ले लिया, यहाँ से C ले लिया, H ले लिया, यहाँ से O ले लिया, CHO हो गया। ठीक है, प्लस आपका एक चीज और ध्यान दीजिए, हमारा यहाँ पर Cl3 है, यानी कि यहाँ पे NaCl भी बचेगा, NaCl भी बनेगा, NaCl मतलब यहाँ से Na यहाँ से Cl। लेकिन भैया हमारा Cl तो इधर 3 है, तब हम क्या करेंगे, इधर 3 क्लोरीन है, इधर 1 ही है, तो इसके आगे 3 लगा देंगे। अब मामला और फंस गया थोड़ा सा,
हमारा क्लोरीन तो 3 हो गया, लेकिन सोडियम भी 3 हो गया, यहाँ पे सोडियम एक ही है तो इसके आगे भी 3 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, इतना बन गया तो देखिए हमारा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। ये OH आपका ऐसे है, CHO हमने यहाँ से ले लिया 3, Na आपका 3 हो गया, Cl भी 3 हो गया। ठीक है, लेकिन अभी क्या बचा है, अभी हमारा जल के हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे बचे हैं और ऑक्सीजन के कितने बचे हैं, ऑक्सीजन के 2। ठीक है, और एक हाइड्रोजन आपका यहां से भी निकलेगा, क्योंकि देखिए CHO यहां पर जुड़ा है तो एक, जैसे देखिए यहां पे बेंजीन के ऊपर अगर OH जुड़ जाता है तो एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है। अब CHO भी जुड़ गया तो यहां से भी एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, तो आपका यहां पे H2O बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन 4 है तो 2H2O बन जाएगा। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, ध्यान दीजिए। ये आपका फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया हमने क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया तो सैलिसल्डिहाइड बना और सोडियम क्लोराइड बना और जल। ठीक है, लेकिन देखिए आपका बेंजीन रिंग तो है ही, OH यहाँ पे है, OH हो गया, यहाँ पे हमने CHO ऐड कर दिया। ठीक है, CHO, तो यहाँ CHO ऐड हुआ तो एक H यहाँ से हटेगा, तो यहाँ देखिए क्या बचा हमारा CHO, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर देखिए सोडियम हमारा कितना है, 3 है, 3 हो गया, और क्लोरीन कितना है, 3 है, ये भी 3 हो गया। बात आती है हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन कितना है, 1 और 1 2 सॉरी 3 और 1 4 हाइड्रोजन। ठीक है, और एक 5, एक बाहर निकला 6। तो देखिए यहाँ पे मैंने कितना लिखा है, 1 2, लेकिन 4 और होना चाहिए तो 2 यहाँ पे लगा दिया, 2 का 2 से गुणा होगा तो 4 यहाँ हाइड्रोजन, 1 और 1 2 यहाँ लगे हैं, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है इधर, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 है। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा फिनॉल, ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये हमारा NaOH है भैया, ये क्षार भी है, आपको पता है। ठीक है, क्षार भी लिख सकते हैं। ये है सैलिसिल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, और ये तो सबको पता है, ये नमक जो हम यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, ये जल है जो हम पीते हैं भैया, जल ही जीवन है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन है कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, देखिए फिनॉल में हमने क्लोरोफॉर्म मिलाया, ठीक है, और NaOH के साथ 333 केल्विन पर गर्म किया तो सैलिसल्डिहाइड बना, सोडियम क्लोराइड और जल बन गया। बस यही है राइमर-टीमन अभिक्रिया। ठीक है, राइमर-टीमन अभिक्रिया, बस हो गया। ठीक है, ये हमारा था नेक्स्ट रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, एक रिएक्शन और है जो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया था, कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। इसको समझना होगा थोड़ा सा। देखिए क्या होता है, फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने से पहले आप फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। देखिए कराने से बना फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन विरागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तो जब आपका फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो फिर क्या करेंगे, CO2 जैसी दुर्बल इलेक्ट्रॉन विरागी के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है, मतलब इसकी CO2 से अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा अंतिम उत्पाद, इससे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसे हम सैलिसिलिक अम्ल भी बोलते हैं, ये मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मतलब ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा, आपको करना क्या है, पहले फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करानी है, तब सोडियम फिनेट बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिर उसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करानी है तो हमारा बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। यही है कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। वही लिखा भी है कि फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने से बना फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, अतः ये CO2 जैसी दुर्बल इलेक्ट्रॉन विरागी के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है, इससे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। कैसे समझेंगे, देखिए पहला स्टेप है कि हमें फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करानी है। तो देखिए यहां पे ये आपका हो गया फिनॉल। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमें करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ऐसे गिब्स आउट लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे NaOH। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, देखिए हमारा नहीं, इस रिएक्शन का क्या होगा। ठीक है, देखिए
ऐसे एक फिनॉल आयन बन गया। देखिए यहां से क्या होगा, O तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहां से Na जाकर इसमें जुड़ जाएगा O के साथ, तो ONA हो गया। फिर देखिए यहाँ पे H, यहाँ पे H, H2 और वो बाहर निकल जाएगा। मतलब ये O के साथ Na जुड़ जाएगा, यहाँ से H यहाँ आ जाएगा, तो H मिलकर H2 और वो बना लेंगे। ये आपका फिनॉक्साइड आयन हो गया, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है। ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉल है, अभी पूरा नहीं हुआ आपकी क्रिया। ये आपका सोडियम फिनाइट है, मतलब फिनॉक्साइड आयन भी बोलते हैं इसको, सोडियम फिनाइट, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा फिनॉक्साइड आयन बना है इसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल H+ से हम रिएक्शन कराएंगे। देखिए यहाँ पे, अतः ये CO2 जैसी दुर्बल इलेक्ट्रॉन विरागी के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। मतलब ये CO2 के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगा और हमारा एटलीस्ट बनेगा सैलिसिलिक अम्ल, जो कि मैंने बताया था। ऐसे होगा, ठीक है। ऊपर तो OH रहेगा ही। तो देखिए ये आपका OH है, अभी तो फिनॉल है लेकिन सैलिसिलिक अम्ल बनता है, या इसी को 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल कहते हैं। तो बेंजोइक है यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो यहाँ पे COOH लगा देंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH, ठीक है। अब ये आपका बन गया है क्या, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या इसी को सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सी, सॉरी इसको 2 अलग किया रहे कर दीजिएगा ना, एक में मत मिलाइएगा। बेंजोइक अम्ल, ठीक है, अम्ल, या इसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, या इसी को सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। देखिए 2 हाइड्रोक्सी मैंने क्यों लिखा, देखिए जो OH होता है ये अल्कोहल तो होता है लेकिन ये हाइड्रोक्सी ग्रुप माना जाता है। तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे, कार्बन यहां पे है तो 1 2, ये 2 पर हाइड्रोक्सी लगा है तो 2 हाइड्रोक्सी, ये COOH ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हम ओइक का यूज करते हैं, क्योंकि ये बेंजीन में लगा है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या इसी को सैलिसिलिक अम्ल बोलेंगे। तो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो फिनॉक्साइड आयन बनता है। उसके बाद इस फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया CO2 जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी के साथ इलेक्ट्रॉन विरागी प्रतिस्थापन ये करता है अभिक्रिया, और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बन जाता है, ठीक है। मतलब यहां से O, यहां से H मिलकर OH बन गया, यहां से COO मिलकर और एक H मिलकर यहाँ पे COOH बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होगा। तो कहा गया था कि फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने से फिनॉक्साइड आयन बनता है। तो मैंने पहले फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई तो फिनॉक्साइड आयन बना, ठीक है। अब देखिए जो फिनॉक्साइड आयन बना है वो फिनॉल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन विरागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। अतः ये CO2 जैसी दुर्बल इलेक्ट्रॉन विरागी के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन करता है। मतलब जो फिनॉक्साइड आयन है ये CO2 के साथ प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन विरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगा और हमारा इससे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल यानी कि सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। इसी को बोलते हैं कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। ये हमारा होगा थर्ड रिएक्शन। तो आज की इस क्लास में हमने जाना 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है, इसके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।